अस्सलामुअलैकुम। बंद गोभी सीज़न में है और ये बहुत मज़े की बनती है। अगर ये पकी हुई हो, अच्छी पकी हो, तो ये बहुत मज़े की लगती है और स्किन इश्यूज़ इसके इस्तेमाल से ख़त्म होते हैं और ये बहुत हेल्दी होती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने प्याज लिया है और प्याज है मीडियम साइज़ की। तो इसमें मैं 4 से 5 खाने के चम्मच जो है वो ऑयल के ऐड कर रही हूँ। आप घी भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद है वो आप ऐड कीजिएगा। प्याज को बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, जस्ट इसका कलर हमने चेंज करना है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड किया है लहसुन और अदरक का पेस्ट। उसको भी जस्ट 1 मिनट के लिए ही हमने फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि इसके जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाए। तो इसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर 2 मीडियम साइज़ की टमाटर है और टमाटर जो है वो मैंने रफली काटी हुई हैं, बहुत ज़्यादा उसको मैंने नहीं किया हुआ। लेकिन आप देखिएगा जब हमारा ये सालन रेडी होगा टमाटर बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। तो अब मैं मसाले इसमें ऐड कर रही हूँ। मसालों में है कलवंजी। कलवंजी को अपने खानों में ज़रूर शामिल किया करें, इसमें बहुत हेल्दी एजेंट होते हैं और मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है। ये मैं नहीं कहती, ये हदीस मुबारका में है। तो इसको खानों में शामिल किया करें। हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक इसमें ऐड कर रही हूँ। ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप ऐड कीजिएगा, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है उतना ही आप ऐड कीजिएगा। अब मसालों को थोड़ी देर के लिए भूनते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, इसका रंग काला पड़ जाएगा और हमारी जो सब्ज़ी है वो भी काली सी दिखेगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए हमने जो कुदरती कलर है वो इसके बरकरार रखने हैं, कुदरती जायका जो है वो भी हमने इसका बरकरार रखना है। इसलिए हमने इसको थोड़ा थोड़ा सा ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। थोड़ा सा पानी लगाते हैं, छींटा पानी का, और इसको भून देते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड करती हूँ आलू। आलू जो हैं वो अगर आपको बड़े साइज़ के ज़रा पसंद है तो बड़े वाले काट लीजिएगा, अगर छोटे पसंद हैं तो छोटे काट लीजिएगा, ये कोई इशू नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसके ऊपर कैप दे रही हूँ, ताकि जो आलू हैं वो हमारे थोड़े से पक जाएं। बहुत ज़्यादा हमने इनको गलाना नहीं है। तो जस्ट 10 मिनट मतलब 10 मिनट से भी कम टाइम लगा है कि मैंने 5 मिनट में मैंने ये जो है कवर इसका उतार लिया है। तो अभी जो आलू हैं उसमें थोड़ी सी कसर है, अभी फुली तौर पे नहीं गले। इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड कर दिया और बंद गोभी इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। जब मैं फ़र्स्ट टाइम मैं बंद गोभी बनाई थी तो मैंने इसको प्रेशर लगा दिया था, तो वो कुछ और ही बन गया था। लेकिन ये बहुत जल्दी गल जाती है, प्रेशर कुकर नहीं लगाना। तो इसको बस ऐसे ही हमने इसके खुद के पानी से ही हमने इसको पकाना है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा कैप दे दिया हमने, ताकि इसका जो क्रंची सा फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए, थोड़ी सी ढीली पड़ जाए। तो फिर मैंने इसको चम्मच चला के सारी को मिक्स कर दिया है और जस्ट 5 मिनट में ही ये पक के तैयार हो गई है। देखिए इसका खुद का पानी कितना ज़्यादा है, इसने पानी अपना ही छोड़ा हुआ है। तो अब इस पानी में मैं ऐड कर रही हूँ 2 अंडे। तो ये 2 अंडे इसमें जाएंगे अब। तो अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। तो साथ ही साथ फ्लेम को हमने हाई कर देना है, ताकि इसका जो पानी है वो ख़त्म हो जाए। तो इसको हम भून लेते हैं। और अगर आपके घर कोई मेहमान वगैरह आए हैं, कोई स्पेशल किस्म का काम है, तो आपने एक और काम कर लेना है कि इसको प्लेन करके इसके ऊपर एक अंडा जो है वो डाल देना है। तो इसको भी 2 मिनट के लिए आपने इसको दे देना है गैप। 2 मिनट में ज़बरदस्त सा पक जाएगा ऐसे। तो फिर थोड़ा सा तोड़ मोड़ के इसको ऐसे करके आराम से तोड़ मोड़ के इसको मिक्स कीजिएगा गोभी में, तो उसको आगे सर्व कर दीजिएगा। कितना ज़बरदस्त है ये हमारा ट्रिक। और ये आपको थोड़ा सा गाइड भी किया है मैंने। और प्लीज़ अपनी कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे अपनी राय का इजहार ज़रूर किया जाए कि आपको किया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो ये देखें अब मैंने इसको मिक्स कर लिया। तो अब हम सर्व करते हैं इसको, बंद गोभी को। ये ज़बरदस्त सी बनती है, बहुत मज़े की बनती है, बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये देखें इसका कलर, इसका जो बंद गोभी है बहुत मज़े की है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।